हेलो, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.3 की। और चैप्टर का नाम है एपी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला जो है समांतर श्रेणी दिया गया है 2,7,12। इनमें क्या है 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए ए का मान क्या है 2 है और डी का मान 7 - 2 यानी कि 5। 10 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब n बराबर क्या है 10। Sn अगर पदों का योग ज्ञात नहीं करना होता है तो Sn लिखते हैं और Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 मतलब क्या होगा 10/2 हो जाएगा। 2 गुने 2 प्लस n-1। n का मान क्या है 10 है, उसमें से 1 घटाएंगे और डी का मान क्या है तो 5 है। अब 10/2 आएगा। 2 दूना 4 प्लस 9 पचे क्या हो जाएगा 45। 45 4 क्या हो जाएगा 49। 2 पंचे 10। 5 गुने 49 49 गुना करिएगा तो 5 9 45 का 5 हासिल 4 पंचों का 20 4 24। 245 आंसर यहाँ से आता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहले के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे तो इसमें गिवन डेट दिया क्या है। ए का मान जो है -37 है। डी का मान -33 में से माइनस करना है -37। तो -33 -1 प्लस 37 तो यहाँ से डी का मान क्या आ जाएगा 4 आएगा। 12 पदों का योग निकालना है यानी कि n बराबर क्या है 12 है। 12 पदों का योग यानी n बराबर क्या है 12। अब Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 मतलब क्या 12/2 2a मतलब 2 गुने -37 हो जाएगा और -37 प्लस 12 -1 और डी का मान क्या है 4। अब देखो 2 छक क्या हो जाएगा 12 6 आएंगे यहाँ पे और 2 को 37 से माइनस के 37 से तो माइनस का 74 हो जाएगा प्लस 11 गुने 4। 12 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 11। 11 गुने 4 तो 11 चौक कितना होता है 44। अब 6 अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है। 74 में से अगर 40 घटाते हैं तो 30 बचता है। तो 6 गुने माइनस का 30 और 6 18 माइनस का 180 आंसर हमें प्राप्त होता है। हेलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीसरे नंबर पे। और इसमें ए बराबर दिया गया है 0.6 जो है और डी बराबर 1.7 में से 0.6 को माइनस करिए तो 1.1 मिलेगा। 100 पदों का योग ज्ञात करना है यानी कि n का मान कितना है 100 है। Sn ज्ञात करना है। Sn कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला होता है Sn का। हम लिखते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। n/2 मतलब 100 में 2 से डिवाइड करेंगे और 2a मतलब 2 गुने 0.6 हो जाएगा प्लस n-1 मतलब 100 - 1 और डी का वैल्यू क्या है तो 1.1 है। ओके, अब देखिए 100/2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और 2 को मल्टीप्लाई करें 0.6 से 1.2 हो जाएगा प्लस 99 और 99 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 99 लिखिए और इंटू 1 पॉइंट क्या लिखिए 1। इसको 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करके 1.2 ऐड करना है तो यहाँ पे जो आएगा 110.1 और इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा 5505। इस तरीके से हमारा आंसर जो है प्राप्त होता है। ओके, हेलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें ए जो दिया गया है 1/15 है। डी का मान जो है 1/12 में से 1/15 घटाइए। एलसीएम क्या हो जाएगा 60 होगा। 12 पंचे 60 इसलिए यहाँ पे 5 और 15 चौका 60 इसलिए 4। 1 क्या हो जाएगा 60। 11 पद का मान निकालना है यानी कि एन का मान क्या है 11 है। तो Sn बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं कि लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 इंटू डी। ऐसा ही कुछ होता है तो 11 बटा क्या हो जाएगा 2 2a मतलब 2 गुने 1/15 हो जाएगा प्लस का n-1 मतलब 11 - 1 हो जाएगा और गुने डी का मान क्या है तो 1/60। ओके, 11/2 को ऐसे ही रहने देंगे। इसको 2 बटा क्या लिखा जाएगा 15। 2/15 प्लस का देखिए 10 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 10। 10 को 1 से गुना कीजिएगा तो 10
तो लिखिए 10 गुने 1/60, 10×6 = 60 हो जाता है। देखिए 11/2, ओके 11/2 और 2 बट्टा क्या है 15 है, प्लस का 1/6, 15×6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 15×6 का एलसीएम जो हो जाएगा 30, 15 दूना 30, तो 2 दूना 4, 6×5 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यानी कि 11/2 गुने 5×4 9 बट्टा क्या आ जाएगा 30, 3 तिया 9, 3 दाह 30, में 11 तिया 33 बट्टा 10 दूना 20। यहाँ से ऐसा निकल करके आ जाता है हमारे बीच। ओके, हेलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले नंबर पे। और दिए गए योगफलों को ज्ञात करना है। इसमें समीकरण कह रहे हैं, एपी जो दिया गया है इसके योगफल को ज्ञात करना है। एपी का जो प्रथम पद ए है वो 7 है और डी जो है डी निकालना है। तो अगले पद में से मतलब 10.1/2 में से 7 घटा लेना है, तो 3.1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे अंतिम पद यानी कि ए एन जो है 84 दिया गया है। क्या दिया गया है, अंतिम पद 84 दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाने के लिए n की आवश्यकता होती है, बट इसमें n का वैल्यू नहीं दिया गया है। अगर आप लोग n का वैल्यू बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, वरना इधर देखें। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, एस एन निकालने से पहले हम लोग को निकालना है n, और n जो है ए पता कर लेंगे। ए एन हमारे पास दिया गया है तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू क्या है 84 है और ए का मान 7 है प्लस n-1, तो n-1 मालूम ही नहीं है। डी का मान क्या है, तो डी का मान जो 3.1/2 है, 3 दूना 6 1 7/2, इसको ऐसा माना जाता है। तो 84 और ये माइनस आ जाएगा। ओके, इधर क्या बचेगा n-1 और यहाँ 7/2। तो इसको जब घटाएंगे 84 में 7, तो ये हो जाएगा 77 बराबर n-1 7/2। 7 को 11 से और n-1 बराबर 11 दूना क्या हो जाएगा 22। n-1 बराबर क्या हो जाएगा 11 दूना 22, तो n बराबर क्या हो जाएगा 22 प्लस का 1, n का मान क्या निकला 23। यानी कि इसमें कुल 23 पद है और 23 पदों के योगफल ज्ञात करना है। तो अब आप बताइए, एस एन का दो फार्मूला होता है। एस एन बराबर एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। पर एक फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है, या फिर कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो ए एन अंतिम पद होता है और उसको एल भी कहा जाता है। तो हम ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे कि हम इस फार्मूले का यूज़ करें, हम नीचे वाले फार्मूले का यूज़ करके हम बनाएंगे। तो अब जो है एस एन निकालना है, तो एस एन बराबर क्या होगा, एस एन बराबर होगा n/2 इंटू ए प्लस का ए एन। ओके, तो n/2 23 निकाले हैं, 23/2 हो जाएगा। ए का मान क्या है 7 है और अंतिम पद क्या है 84 है। ओके, अंतिम पद क्या है 84, तो 23/2 आएगा और मल्टीप्लाई दोनों को जोड़ेंगे तो 91 होगा। जब करेंगे मल्टीप्लाई तो दोनों को 23 और 91 दोनों को करेंगे तो 2093/2 आता है। ओके, 2093/2, और जब इसका डिवाइड करेंगे तो 1046.1/2, इस तरीके का कुछ आंसर है। आइए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे नंबर पे। और इसमें दिया गया है गिवन ए बराबर जो है 34 है, डी बराबर निकालेंगे तो 32 माइनस 34 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। और अंतिम पद दिया गया है जो कि ए एन है, ए एन बराबर क्या है 10 है। सबसे पहले ए एन निकालेंगे तो हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन 10 दिया गया है, ए का मान जो है 34 है प्लस n-1 है और डी का मान क्या है माइनस का 2 है। तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, बराबर n-1 गुने क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा माइनस का 24, तो n-1 और गुने क्या हो जाएगा -2। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 12 बार में कटेगा, तो n-1 बराबर 12, तो n का मान क्या होगा 12 जोड़ 1, यानी कि n का मान 13 होगा। जब n का मान हमें पता है तो अब एस एन निकाल सकते हैं। तो एस एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ओके,
आसान है। 13/2, ए का मान क्या है 34 प्लस एन का मान क्या है 13। ओके, 34 और 13, सॉरी 34 और ए एन का मान है 10। तो 13/2 गुने 34 10 क्या होता है, तो 34 10 क्या होता है 44, 2 से काटेंगे 22, यानी 13 का मल्टीप्लाई 22 से, 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 दूना 26 और 2 28, 286 आंसर। और आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे बात करते हैं, जिसमें गिवन डेट जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो ए का मान क्या है -5 है। अब यहाँ से डी का मान पता करना है, -8 में से माइनस करना है किसको, -5 को। तो -8 प्लस का 5, यहाँ है कि माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, ए एन अंतिम पद जो दिया है -230 है। तो ए एन बराबर क्या है -230। सबसे पहले एन का मान मालूम चलना चाहिए, उसके बाद एस एन निकलेगा। तो एन का मान पता करने के लिए हम लिख सकते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन क्या है -230 है, बराबर ए का मान जो है -5 है प्लस एन -1 इंटू डी का मान -3। -230 में से +5 हो जाएगा, बराबर n -1, माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब जो है ये हो जाएगा -225 बराबर n -1 गुने -3। तो n -1 को हम -225 बटा में -3, माइनस माइनस कट ही जाएगा, और 3 7 21 और 1 15, 3 5 15, यानी कि n -1 बराबर क्या हो जाएगा 75। तो n बराबर क्या हो जाएगा 75 और जोड़ 1, यानी n बराबर 76। n का मान क्या निकला 76। अब जो है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ए एन। अब क्या निकालना है ए एन, सॉरी ए एन नहीं एस एन, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो ए का एन का मान क्या है 76/2 हो जाएगा, और ए का मान है -5, और ए एन का मान है प्लस हो जाएगा, माइनस क्या है 230। तो 76/2 और -5 है -230, तो -235 हो जाएगा। तो 76/2 गुने -235, 2 से हो जाएगा, कटेगा ये 2 3 6, 2 8 16, 38। तो इसको लिखेंगे 38 गुने -235, यानी कि -8,930 आंसर। हेलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहला पे। और तीसरे में दिया गया है एक एपी है जिसमें ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन 50 दिया है। तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में है वो तो रहने दीजिए, आपको लिखना है गिवन डेट जो दिया हुआ और होता है उसको लिख लिया जाता है। ए का मान क्या है 5 है, डी का मान 3 है, और एस एन का मान क्या है 50 है। निकालना किसका मान है, एन का मान और एस एन का मान निकालना है, यही मान निकालना है। तो लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भाई, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए एन, एस एन दिया गया है ना, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए एन, सॉरी यहाँ पे ए एन है ए एन। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस का n -1 इंटू डी। अब ए एन क्या दिया गया है 50, तो 50 बराबर ए का मान है 5 प्लस n -1 तो डी का मान क्या है 3 है। तो 50, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो n -1, और ये क्या आ जाएगा 3, तो 45 होगा यहाँ पे, और 45 होगा तो 45 बराबर n -1 और गुने 3 हो जाएगा। तो n -1 बराबर 45 और नीचे में 3, तो 15 हो जाएगा। तो n -1 बराबर क्या होगा 15, n -1 बराबर 15। तो n बराबर 15 प्लस 1, यानी कि n का मान हमको क्या प्राप्त हुआ 16। n भी निकालना था, अब क्या निकालना है एस एन का मान। तो एस एन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे नाउ एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस क्या ए एन। चूँकि ए एन हमें मालूम है इसलिए हम ए एन का फॉर्मूला ए एन लगाएं, ठीक। n/2 16/2, ए का मान क्या है, तो ए का मान है 5 प्लस ए एन का मान क्या है, तो ए एन का मान है 50। 2 8 क्या होता है 16, तो 8
गुने 55, ठीक है। 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44, यानी कि 440 आंसर आता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। ए जो है 7 दिया है और ए 13 35 दिया है, तो डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान? डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। अब आप ही बताइए, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन डेट ए का मान क्या है? 7 है और ए 13 का मान क्या है? 35 दिया है। अगर ए 13 है तो यहाँ से एन का मान आप बता सकते हैं क्या? तो एन का मान बताइएगा। तो एन का मान यहाँ पे 13 दिया गया है, जो कि साफ साफ नजर आ रहा है। मान किसका निकालना है? डी का और एस 13 का। ओके, तो अब देखिए ए 13 का मान क्या है? 35 है। तो ए 13 बराबर 35 लिखते हैं। तो ए 13 को कैसे लिखिएगा? ए प्लस का 12 डी बराबर क्या? 35। अब ए का तो मान मालूम है आपको, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं? हाँ, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? ए का मान। चूंकि ए का मान दिया गया है, ए का मान रखने पर तो ए प्लस का 12 डी बराबर क्या हो जाएगा? 35। ए का मान क्या है? 7 प्लस 12 डी बराबर हो जाएगा 35। तो यहाँ से देखिए 12 डी तो 35 और ये प्लस का 7 इधर जा करके माइनस का क्या हो जाएगा? 7, तो 28 होगा। यानी कि 12 डी बराबर क्या हो जाएगा? 28। तो डी बराबर 28 बटा में 12। ओके, तो 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। यहाँ से डी का मान क्या निकला? 7 बटा 3। डी का मान निकाल लिए। ओके, अब जो है एस 13 ज्ञात करना है, तो लिखेंगे नाउ। क्या निकालना है हमें? एस 13। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए अंतिम पद इसमें मालूम नहीं है, इसलिए जो है हमने ये फॉर्मूला यूज किया। तो ओके, तो एस 13 निकालने के लिए 13 बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 2a 2 गुने ए का मान क्या है? 7 है, प्लस एन माइनस 1। तो 13 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है? तो डी का मान अभी अभी जस्ट निकाले हैं 7 बटा 3। ओके, तो 13 बटा 2 और 7 दूना 14 प्लस 12 गुने 7 बटा 3, यही होगा ना। अब जो है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 बटा 2 प्लस 14 होगा और 3 चौक 12 होता है, तो 4 7 कितना होगा? 28। तो 13 बटा 2 गुने 8 4 12 का 2 हासिल 1 और ये 42 हो जाएगा। काटेंगे तो 21 होगा। 21 को 13 से 13 कम 13 का 3 हासिल 1 और 13 दूना 26 1 27, 273 आंसर। हेलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे जो दिया गया है। लिख लेते हैं क्वेश्चन को। आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़िए, बारीकी से पढ़िए, और ज़्यादा पढ़ने से क्या है समझ में आएगा। तो यहाँ पे 1 मिनट, तो यहाँ पे A12 जो है दिया गया है 37 है, डी का मान 3 दिया गया है और निकालना क्या है यहाँ पे? तो ए का मान निकालना है और S12 का मान हमें फाइंड करना है। तो अब आप ही बताइए A12 को हम क्या लिख सकते हैं? A12 का मान कितना है? 37। तो A प्लस 11 का D बराबर कितना हो जाएगा? 37। ये समीकरण क्या है? 1 है। अब समीकरण 1 में D का मान रखेंगे तो हमको A का मान पता चल जाएगा, चूंकि D का मान दिया गया है। लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर जब हम मान रखेंगे तो a प्लस 11d बराबर कितना है? 37। तो a प्लस 11 गुने डी का मान 3 है 37। तो a 11 तिया कितना? 33 बराबर हो जाता है 37। तो a का हो जाएगा 37 में से 33 घटा करके a का मान यहाँ से हमें क्या निकलता है? 4। a का मान 4 निकल गया। अब S12 ज्ञात करना है। तो S12 ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे? नाउ एस एन ज्ञात करना है n बटा 2 इंटू 2a प्लस क्या होगा? n माइनस 1 इंटू डी। तो S12 ज्ञात करना है, तो S12 लिखते हैं। तो 12 बटा क्या हो जाएगा? 2। तो 2 गुने ए का मान अभी जस्ट निकाले हैं 4 प्लस n माइनस 1, यानी 12 माइनस 1 गुने डी का मान क्या है? 3। ओके,
तो 2 छक क्या हो जाएगा 12, 6 4 दूना 8 प्लस 11 होगा, 11 क्या हो जाएगा 33, तो ये हो जाएगा 41, यानी कि 6 गुने 41, 6 एकम 6, 6 चक 24, 246 आंसर। हेलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। A3 दिया गया है और S10 दिया गया है, तो D और A10 का मान ज्ञात करें। बहुत ही हैवी क्वेश्चन है, बहुत ही बारीकी से समझने का जरूरत है, तो अच्छे से समझिएगा। A3 दिया गया है, तो A3 बराबर क्या है 15। A3 बराबर 15, तो A3 को क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 2D बराबर क्या होगा 15 होगा। तो यहाँ से हम A का वैल्यू निकालते हैं, तो A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा 15 माइनस 2D लिखा जा सकता है या नहीं, यस और नो। तो A का मान क्या लिखे 15 माइनस 2D, और इसको समीकरण क्या मान लिए 1, ऐसा मान के चलते हैं। समीकरण क्या मान लिए 1 मान लिए, ठीक है। अब जो है क्या करते हैं, नाउ S10 दिया गया है। SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस का क्या होता है n-1 इंटू D, यही होता है। तो SN जो कि S10 दिया गया है, और S10 का वैल्यू कितना है 125 बराबर n/2। n का मान नहीं मालूम या मालूम है, हाँ n का मान मालूम है, बिल्कुल मालूम है। S10 है तो 10 है, तो 10 से तो पता चलता है, तो 10/2 हो जाएगा, ठीक है। n का मान मालूम है, हम लिख लेते हैं n इक्वल टू क्या है 10 है, 10/2 2A, ओके। तो 2 और A का वैल्यू क्या है, तो समीकरण 1 से 15 माइनस 2D, ऐसा ही कुछ है। और n-1 तो प्लस n-1 रखते हैं, तो n-1 क्या है, तो 10-1 इंटू D का मान क्या रखे हैं, तो D का मान नहीं मालूम है, तो फिलहाल अभी इसको D को D रहने दो, ओके। D को क्या रहने दो, D रहने दो। अब देखो 2A का मान ये रखें 15 माइनस 2D, ओके। अब देखो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10, तो 125 बराबर ये 5 रहेगा, रहने दो फिलहाल। और 2 को 15 से देखो तो 30 हो जाएगा, माइनस का 4D। अब 10 में से घटाओगे तो 9D हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 9D। अब देखो कुछ तो बाउंस होने वाला है, तो 5 से इसको काटोगे तो 25 25 सवा होता है, तो ये हो जाएगा 25, ओके बराबर। अब देखो 30 हो जाएगा ये, और माइनस का 4D प्लस का ये, तो प्लस का क्या कितना 5D हो जाएगा, ओके। कितना D हो जाएगा 5D। अब देखो 25 है ये, माइनस इधर आकर के 30 होगा, तो 5D हो जाएगा, यानी कि 5D बराबर क्या होगा -5। तो यहाँ से D का मान क्या आ जाएगा -1 आएगा। गौर करो यहाँ पे गौर करो अच्छे से। ये 25 में से -30 करें तो माइनस का 5 आया, और D का मान यहाँ से क्या निकला 1 निकला, -1 सॉरी। और A10 हमें ज्ञात करना है, तो A10 नाउ A10 ज्ञात करने के लिए A10 को क्या लिख सकते हो, बहुत शॉर्ट तरीके से लिखते हैं। A10 को आप A प्लस का 9D लिख सकते हो। तो A का वैल्यू क्या है, सॉरी 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 सबसे पहले A का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 जो हम माने थे, तो समीकरण 1 में हम यहाँ पे ही फाइंड कर लेते हैं। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, D का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, A बराबर 15 माइनस 2D, ओके। तो 15 माइनस 2 इंटू -1, ओके। तो 15 और -1 प्लस हो जाएगा +2, तो कितना होगा 17। अब A का मान हमें निकला 17 प्लस का 9 इंटू D का मान क्या है -1, तो 17 माइनस 9, तो यहाँ से 8 आंसर निकल के आता है A10 का, ओके थैंक यू। ओके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है D का वैल्यू 5 है, S9 जो है 75 है। तो आप यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि N का वैल्यू 9 है, चूँकि S9 है तो 9 ही है, N का वैल्यू ही होता है ये। तो हमें A फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है, ओके दोनों फाइंड करना है। तो दोनों फाइंड करने के लिए सबसे पहले N फाइंड करते हैं। तो N, हाँ सॉरी N दिया गया है, तो A फाइंड करना है, और क्या निकला है A। तो हमें दिया गया है S9, तो S9 दिया गया है, तो S9 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, ओके। S9 का वैल्यू 75, N का मान क्या है तो 9 है, तो 9/2 लिख दो, ओके। 2 गुने A का मान नहीं मालूम, A का मान ही तो निकालना है, तो 2A रहने दो, इसको आराम से आराम करने दो 2A
प्लस n-1 मन 9-1 और d का वैल्यू क्या है 5 है। ओके, अब देखो इसको रहने दो, यहाँ पे रहने दो या फिर कुछ ऐसा कर लो 75 दूना 150 बराबर 9 2a प्लस का 9 में से 1 तो 8 8 पंचे क्या हो जाएगा 40। ठीक है, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40। ओके, अब देखो 150 9 दूना 18a और प्लस 9 चौक 36 300 कितना हो जाएगा 60। ओके, 360 हो जाएगा। अब देखो इधर 150 है, 360 इधर आएगा, माइनस का 360 बराबर 18a। ठीक है, तो इसको घटाओगे अगर तो माइनस का 210 बराबर 18a होगा। तो a बराबर माइनस 210 बटा में क्या आ जाएगा 18 ही तो आएगा। और इसको काटेंगे तो 6×18 अच्छा 35, तो माइनस का 35 आएगा और 6×18 यानी कि माइनस का 35 बटा क्या आ जाएगा 3। अब हमें a9 ज्ञात करना है और a9 ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे नाउ a9 इक्वल टू क्या फॉर्मूला क्या लगाना है, तो a प्लस 8d। a का वैल्यू क्या है -35 बटा 3 और प्लस 8 गुने डी का मान क्या है 5 8 5 40 -35 बटा 3 प्लस का 40। एलसीएम 3 लेंगे तो माइनस का 35 प्लस 4 × 12 120 हो जाएगा। इसको जब घटाते हैं हम तो 85 होगा, 85 बटा 3 यानी कि a9 का वैल्यू जो है 85 बटा 3 आंसर। ओके।